कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार सेशन लेके आया हूँ। जो भी बच्चे एमपी बोर्ड क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो बच्चों, मैं आपको आज बताऊँगा कि आपको क्लास 8 में कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी गाइड पढ़नी है। तो सबसे अच्छी गाइड जो परीक्षा बोर्ड की है, इसमें से 100% प्रश्न आने की संभावना है। और बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा। तो बच्चों, आप देख सकते हो बहुविकल्पी प्रश्न, इनको कहते हैं मल्टी चूज क्वेश्चन। तो 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल अंक 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्न संख्या 5, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 5 अंक। अतिलघु उत्तरी, प्रश्न संख्या 6, शब्द सीमा है, 1 वाक्य में उत्तर देना है इसका। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का हुआ, कुल मिलाकर 12 अंक हो जाएंगे। इसके बाद आएंगे लघुत्तरी, 6 प्रश्न आएंगे, शब्द सीमा इसकी 50 शब्द, 50 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। और प्रति प्रश्न निर्धारित अंक 3 अंक का 1 प्रश्न हुआ, 3 मार्क्स का, कुल अंक 18। इसके बाद आएंगे दीर्घोत्तरीय, प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन आएंगे, शब्द सीमा 100 वर्ड रहेगी और निर्धारित अंक 5 हैं। इस प्रकार 20 अंक हो जाएंगे, ठीक है। और कुल प्रश्नों की संख्या 26, अधिकतम अंक 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। बेटा, आपको आज मैं प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 1 ये मॉडल पेपर हल करवाना चाहता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, कालिदास आसीत। कालिदास कौन थे? महाराज, कृषक, कवि, राजनीतिज्ञ। तो इसमें बता सकते हैं आप कौन सा आंसर सही होगा। तो बेटा, कालिदास एक कवि थे। जयंत्र कस्य पुत्र आसीत। जयंत किसका पुत्र था? इसमें बताना है सूर्य का, चंद्रश, इंद्रश, पवनश। तो जयंत्र पुत्र था इंद्र का। व्रताम यथा रक्षते। तो इसका आंसर देना है आपको कष्टवहीन, नृवहीन, कार्यवहीन, धर्मवहीन। तो इसका सही आंसर है धर्मवहीन। संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति। ठीक है, तो इसमें बताना संस्कृत युक्त परिमार्जितश्च भाषा कौन सी है? बांग्ला भाषा है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसको आप बता सकते हो, सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। अब रिक्त स्थानान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वचसा, वाणी से हमेशा क्या करना चाहिए? सततम वदनीयम, हमेशा वंदना करना चाहिए, ठीक है। कंस जघान, कंस को किसने मारा था? बता सकते हो, कृष्ण ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, धीरा पथात न विचलंती। जो धीर पुरुष होते हैं कहाँ विचलित नहीं होते? न्यायायम। अगला क्वेश्चन है, कुंभकार निर्माति। कुंभकार जो घड़ा बनाता है, कुमार किसको निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? घट, घड़े का। युधिष्ठिरस्य मातुः आसीत। युधिष्ठिर की माता कौन थी? कुंती, बता सकते हो, ठीक है। आचार्य परमो, बताइए इसमें क्या है? धर्म, अधर्म, नीति, वार्ता। आचार परमो, इसमें आएगा धर्म। सेवितव्यम पदे प्रत्यय अस्ति। जो सेवितव्य लिखा है उसमें प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। तत्यम, ल्यव, अनियर, कत। तो इसमें आप लगा सकते हो, इसका सही आंसर है ल्यप। पांडवानाम कथा वर्णितम अस्ति। पांडवों की कथा है जो किसमें वर्णित है? पांडवों की कथा का वर्णन किसमें मिलता है? रामायणे, महाभारते, मेघदूते, रघुवंशे। इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा, जो पांडवों की कथा का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है महाभारत में, सभी ने सुना होगा। चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश से, गुर्जर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से,
कर्नाटक प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। यथेष्टम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यथा प्लस इष्टम, यथे प्लस इष्टम, यथ प्लस एष्टम, य प्लस एष्टम। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा यथा प्लस इष्टम। अब आगे रिक्त स्थानान पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटः दूरम वर्तते। जो गुप्त गोदावरी का स्थल चित्रकूट से कितनी दूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकोश। जो दिया है पंचकोश मतलब 5 कोस की दूरी पर है। अगला प्रश्न है गौरी अपरम नाम अस्ति। गौरी मैया का दूसरा नाम क्या था? बता सकते हैं पार्वती। सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्योरंतरम प्रधानमंत्री अवत। जो लाल बहादुर शास्त्री अपने जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उसकी मृत्यु के उपरांत बाद में प्रधानमंत्री कौन बना था? इंदिराया। कौन बना था? इंदिराया, इंदिरा गांधी। भवती पदे वचनम अस्ति। भवती पद में वचन कौन सा है? एक वचन है, द्विवचन कि बहुवचन? सही बच्चे बता सकते हैं भवती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है। ये वचन पूछ रहा है तो केवल वचन ही बताएं। क्या हो जाएगा? एक वचन। सत्येन प्राप्नोति। सत्य के द्वारा क्या प्राप्त होता है? अमृत। ठीक है। अब आंसर देंगे। अस्मांक राष्ट्रीय पर्व। हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? दीपावली है, विजयादशमी, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति। तो हम बता सकते हैं हमारा जो दीपावली राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ठीक है। विजयादशमी नहीं है, मकर संक्रांति नहीं, गणतंत्र दिवस। मध्य प्रदेश स्थित अस्ति। जो मध्य प्रदेश है जो कहाँ स्थित है बताना है। भारतस्य उत्तर भागे, भारतस्य दक्षिण भागे, भारतस्य मध्य भागे, भारतस्य पूर्व भागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के दक्षिण भाग में मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है। ज्येष्ठ पांडव अस्ति। जो ज्येष्ठ ज्येष्ठ कहते हैं बेटा सबसे बड़े वो। तो सबसे बड़े पांडव कौन थे? तीसरे का स युधिष्ठिर। अर्जुन नहीं थे, भीम नहीं थे, नकुल नहीं थे। जो ज्येष्ठ जो सबसे बड़े पांडव थे युधिष्ठिर थे। एक वर्षा मासा होती। एक वर्ष में कितने मास होते हैं? तो सही बच्चे बता सकते हैं एक वर्ष में 5, 10, विंशति, द्वादश। तो एक जो वर्ष में मास होते हैं 12। चंद्रमा शब्दस्य समानार्थी अस्ति। चंद्रमा शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची है। तो बता सकते हैं सभी आंसर रवि, कवि, शशि, समुद्र। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? शशि। बरामेरश जन्म क्रिस्ताब्दे अवत। बरामेर का जन्म मतलब कौन सी ईस्वी में हुआ था? सन बतानी है इसमें बेटा। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा 499।